हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और आप लोग जो रिस्पॉन्स और प्यार दे रहे हो ना, मतलब क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इंस्टाग्राम खोलो वहाँ कमेंट्स, टेलीग्राम खोलो वहाँ कमेंट्स, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तो भरे रहते हैं। तो आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर भी हम लोग आ चुके हैं, तो आपको डिटेल्स दिख रही होंगी स्क्रीन पर, तो जल्दी से ऐड हो जाइए और अपने डाउट्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, हम लोग काफ़ी क्लियर करेंगे चीज़ों को। और बाकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो है ही हम लोगों का पहले से ही। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है कि टीसीएस बीपीएस में जो प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है उसका मतलब क्या है, वो होता क्या है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या वो सिलेक्शन ही होता है, क्या उसको पूरा सिलेक्शन मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, या कुछ भी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी क्वेरीज मेरी इससे रिलेटेड आई हैं, तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब भी कर ही देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि प्रोविजनल ऑफर लेटर क्या होता है। तो प्रोविजनल ऑफर लेटर एक तरीके का टेम्परेरी ऑफर लेटर होता है जो कि टीसीएस रिलीज करती है, ये बताने के लिए कि आप ऑलमोस्ट मतलब हो चुके हो सिलेक्ट, बट कोई गारंटी अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा और सारी डिटेल्स मैच हो जाएंगी जैसा उनको चाहिए, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट आपका मतलब सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए जो आपने दिया है, कुछ भी नहीं कि कुछ भी फर्जी कागज बना के भेज दिया। जब एक एक चीज वेरीफाई हो जाएगी, बैकग्राउंड एकदम सही हो जाएगा, आपकी लोकेशन जो प्रेफर्ड लोकेशन है आप वो चुन लोगे, देन ही वो मतलब फाइनल ऑफर लेटर रिलीज करेगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, लाइक मतलब आप सोचते हो कि मुझे एग्जाम देना है टीसीएस बीपीएस का या आईटी का भी, तो आप मान लो अभी मैं बीपीएस की बात करती हूँ, तो बीपीएस का एग्जाम आपने दिमाग में सोच लिया, फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप असेसमेंट जो होते हैं, जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करते हो। जब उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब 3 राउंड होते हैं, वैसे कि मतलब टेक्निकल होता है आपका, मैनेजरियल होता है, एचआर होता है, तो टीआर आपका हो गया, एमआर हो गया, एचआर हो गया। बट बहुत से लोगों का 2 ही होते हैं, बहुत से लोगों के 1 ही होते हैं। तो ये डिपेंड करता है मतलब कि एचआर टू एचआर, मतलब कि किस तरीके से वो इंटरव्यू लेंगे। तो जब इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाता है, फिर आता है आपका ऑफर लेटर, कि मान लो उन लोगों ने, आपको लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, अब ऑफर लेटर तो मिल जाना चाहिए, तो फिर वो प्रोविजनल ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं। तो सबको लगता है लाइक ओके, हम मतलब सिलेक्ट हो गए हैं, यही हमारा सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि ये प्रोविजनल ऑफर लेटर आपकी पूरी गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हो। फिर वो आपको ना 50-50 पे रख देते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सही हुआ तो फाइनल ऑफर लेटर आएगा, और फाइनल ऑफर लेटर आता है तो फिर आप हाँ कि अब आप सिलेक्ट हो गए। तो बट प्रोविजनल ऑफर लेटर को ऑफर लेटर मत मानिए, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से बिल्कुल जाना पड़ेगा, और सारे आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, और सही होने चाहिए, वो करेक्ट होने चाहिए, जिस प्रोसीजर जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उधर चाहिए होते हैं, किस फॉर्मेट में चाहिए होता है, उसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, तो आप वो देख लेना, आपको शायद हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दोबारा कुछ अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, तो मैं वो बना भी दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, मतलब कि कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि यार मतलब मेरी बैकलॉग है, बहुत सारे लोग होते हैं मेरी बैकलॉग है, क्लियर नहीं हो पाई कॉलेज में, बट ज्वाइनिंग से पहले हो जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो उसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगी ना तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो अब प्रोविजनल ऑफर लेटर का बाद जो होता है, सीन होता है ऐसा है कि आपके पास एक मेल आएगी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, जिसमें आपके पर्टिकुलर जो उनको चाहिए होंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन होंगे। आपसे बोला जाएगा विद इन 15 डेज और 20 डेज और 30 डेज जो भी है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आप सबमिट करिए, उसके बाद आप वेट करिए। मतलब टीसीएस का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। मतलब जब मेरा टाइम था, लाइक मैं इतना मतलब 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो तब मतलब कि मेरा एक एक महीने में सब मतलब 19 फैब को मैंने एग्जाम दिया था, 19 मार्च तक मेरा ऑफर लेटर और जून तक मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो उसका बहुत जल्दी प्रोसेस था। बट आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि दिसंबर से बच्चे पड़े हुए हैं, जुलाई तक ज्वाइनिंग ही नहीं आई है।
तो बहुत थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट इसकी वजह ये हो सकती है कि बैच जो होते हैं कि बैच के अकॉर्डिंग उठाते हैं। एक बैच में मान लो 100 बच्चे हैं, तो जब तक 100 बच्चों को वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक वो आपके बैच तक कैसे आ पाएंगे। तो मेरा जैसे बैच 28 था, तो 27 के जो बैच वाले बच्चे थे उनको पूरी ज्वाइनिंग दे दी, सब कुछ हो गया, तब वो 28 पर आए थे। तो मैंने भी वेट किया था, बट हाँ मेरा वेट उतना नहीं था, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट करने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिलती है। तो घबराइए मत, ज्वाइनिंग तो आपको मिल ही जाएगी। प्रोविजनल ऑफर लेटर के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट करना पड़ेगा सही फॉर्मेट में। देन वो पूरा चेक करेंगे, आपका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो सोचेंगे कि हाँ अब ये बंदा ये बंदी सही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसका ऐसा कुछ मतलब बैकग्राउंड में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देन वो ऑफर लेटर रिलीज करेंगे, और ऑफर लेटर रिलीज करने के बाद फिर आपके बैच के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो आपको कोर्सेज देते हैं, आपको कोर्सेज भी करने होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स और कोर्सेज मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं। तो वो क्रॉस कर लो। और मतलब ये भी नहीं है कि हाँ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, मतलब आप करते जाओ, ताकि वो चाहते हैं कि आप फ्री ना बैठो, आप खाली मत बैठो, आपका कुछ ना कुछ मेमोरी में चलता रहे, आपकी स्किल्स थोड़ी शार्प होती रहे, इसलिए वो कोर्सेज और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनको अच्छे से एंजॉय करिए और उसके बाद ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। और यही प्रोसीजर होता है, बस इस जो प्रोसीजर का होता है इसका ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर प्रोसीजर यही होता है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी कि प्रोविजनल ऑफर लेटर के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। एक मेरे पास बच्ची आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पास और भी ऑफर लेटर्स है, तो मतलब प्रोविजनल ऑफर लेटर मुझे मिल गया है, बट मेरे पास और भी साइड में ऑफर लेटर है, तो क्या टीसीएस ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो मैंने उसको बताया था कि बिल्कुल ऐसा होता है ना, डिपेंडेंट मत रहो कि हाँ टीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर तुम्हारी ड्रीम कंपनी या तुम्हारा कुछ एक ही है गोल कि मुझे टीसीएस में जाना है, तो आप टीसीएस का वेट कर रहे हो, समझ में आता है। बट अगर आपके कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, आपको जॉब चाहिए, तो फिर टीसीएस का वेट करना मुझे नहीं लगता थोड़ी समझदारी है, क्योंकि फिर आपको अपने घर भी चलाना है। तो आपको अगर अच्छा कोई ऑफर लेटर मिल रहा है, अच्छा कुछ पैकेज मिल रहा है, तो आप वहां जा सकते हो, क्योंकि टीसीएस का प्रोसेस का टाइम लगता है, तो बार बार उनसे फॉलो अप लेना पड़ेगा, बार बार मेल करना पड़ेगा, तभी वो रिप्लाई करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगी कि मेल रोज कीजिए, और मेल का टाइमिंग सुबह का रखिए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स उनके पास आते हैं, तो उनके पास ना टाइम नहीं रहता है कि वो नीचे वाले मेल्स को देख पाए। तो ऊपर जो टॉप पे आता है वो मेल वो देखते हैं और रिप्लाई जरूर करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप भी इसको देख सकते हो, शायद आपके भी काम आ जाए ये एक्सपीरियंस। तो बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो। अकाउंट जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप वहां भी जुड़ सकते हो, मैं आंसर सबके देती हूँ। और टेलीग्राम जो न्यू चैनल है, वहां तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, नए नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं, तो आप वहां भी जुड़ सकते हो। जैसा आपको सही लगे आप वैसे अपने जो क्वेरी और डाउट है उसको सॉल्व कीजिए, बट डाउट के साथ रहना मुझे नहीं लगता सही है। और कुछ भी आपको किसी तरीके का वीडियो टीसीएस से रिलेटेड चाहिए हो, तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।